गुड मॉर्निंग। चलने के लिए तैयार। आज ट्रिप एंड। हम सब जा रहे हैं अब स्टेशन। कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ जाते हुए सामान लेके, बहुत अच्छा लगता है इसे। इस समय थोड़ी ठंड है यहाँ पर, लेकिन धूप निकलने के बाद बहुत गर्मी हो जाएगी। लेकिन हम उस समय ट्रेन में होंगे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्म कपड़े उतार के रख दूँगा मैं, और जब ठंड बढ़ेगी दिल्ली की तरफ तो पहन लूँगा। और हमारी जो ट्रेन है उसका स्टेटस हमने चेक किया था, वो बिफोर चल रही है। वैसे 8:45 का टाइम है, लेकिन जिस हिसाब से चल रही है मुझे लग रहा है 7:30 बजे तक आ जाएगी, शायद हद से 8 बजे तक। बाकी देखो पीछे रोक सकते हैं, क्योंकि हम बाहर रोड पर निकल कर और यहाँ से हम करेंगे ऑटो और यहाँ से जाएंगे स्टेशन। ये है पुणे की सुबह 7 बजे या लगभग 7:15 बजे होंगे अभी। मुश्किल से 2 मिनट लगे, हम स्टेशन पहुंच गए। और ये है पीछे पुणे का रेलवे स्टेशन। हम लोग पहुंच चुके हैं पुणे जंक्शन। ये है खूबसूरत सा पुणे रेलवे स्टेशन। और हमारी ट्रेन अभी 7:23 हो रहे हैं और हमारी ट्रेन 12 किलोमीटर पीछे खड़ी है, जबकि टाइम है 8:45 के आने का। इतने बिफोर है यहाँ आने वाली है वो। तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है फ़िलहाल। अभी हम जाएंगे, सामान रखेंगे थोड़ा सा, अभी कुछ खाए पिए भी नहीं, नाश्ता वगैरह करेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे ट्रेन में। अब अच्छी बात यह है बिफोर हो जाएगी ट्रेन में, हमें सेटलमेंट करने का अच्छा समय मिल जाएगा। तो सही बात है नहीं, वरना बहुत जल्दी करना पड़ता है। अभी हमारे पास काफ़ी समय है, तो पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। और ये है पोहा, महाराष्ट्र की फेमस डिश। मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है। ये पीछे खूबसूरत है जहाँ से मिल गया है। और ये सामान देखने ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद फिर आगे कार्रवाई। ये है पुणे का रेलवे स्टेशन और ये सामने है, इसके बिल्कुल ठीक सामने पालिका मार्केट। देखते हैं इसके अंदर क्या है। हमारे कई सारे लोग, यानी कि महिलाएं इसमें गई हुई हैं। जैसे यहाँ की पालिका मार्केट जैसी बहुत ही शहर में दिल्ली में है। आप काफ़ी तरह की शॉपिंग यहाँ कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से लेकर और जो भी जैसा भी कुछ होता है, बच्चों के सामान हैं, खिलौने हैं,
बैग, ट्रॉली बैग, पर्स, ये जो भी कुछ होता है फल का मार्केट सब कुछ यहाँ पे। हमारी ट्रेन लगभग 1 घंटे से 12 किलोमीटर पीछे खड़ी है पुणे से, वो कभी भी आ सकती है। चलिए फिलहाल हम चल रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ। जैसे ही अनाउंसमेंट होगा हम तुरंत प्लेटफॉर्म पर चले जाएंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और शायद यहीं हमारी ट्रेन आएगी। तो अभी हम आधे लोग आए हैं, आधे अभी आ रहे हैं पीछे। तो थोड़ी देर में शुरू होने वाली है हमारी घर वापसी की यात्रा और ये है हमारी ट्रिप में लास्ट ट्रेन जर्नी, चौथी, पुणे से दिल्ली। और ट्रेन है कर्नाटक संपर्क क्रांति। उसके डिटेल मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर बाद। 8:43 हो चुके हैं और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 और यहाँ काफ़ी भीड़ है। हमारी ट्रेन का अनाउंसमेंट भी हो चुका है, कर्नाटक संपर्क क्रांति आ रही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, इधर भी। नंबर 1 पर तो ये ट्रेन खड़ी है, जयपुर पुणे, जयपुर इंदौर। अभी ये हटी नहीं है, ये हटेगी उसके बाद वो आएगी। मैं बताता हूँ आपको ट्रेन के बारे में। वो ट्रेन आने वाली है और जल्दी जल्दी। हमारी ट्रेन है 12629 12629 कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस। हमारा रिजर्वेशन है इसमें 3rd AC में और हम जाएंगे पुणे से हज़रत निज़ामुद्दीन और ये चलती है यशवंतपुर से, यानी कि बेंगलोर से। आज है 31 दिसंबर 2025 और ये 9 बजे यहाँ से इसका चलने का टाइम है और 8:45 यहाँ आने का टाइम है और निज़ामुद्दीन पहुँचने का टाइम है कल 11:40 पर सुबह। और जो डिस्टेंस ये कवर करेगी 1590 किलोमीटर, 1590 किलोमीटर और टाइम जो लेती है 26 घंटे 40 मिनट। इसका रूट मैं जल्दी आपको बता देता हूँ। ये चलती है यशवंतपुर से 2:45 पर, यानी कल चली होगी, यानी कि बेंगलोर से चलती है। और उसके बाद हुबली, बेलागावी, मिराज। बेलागावी में इसको दूसरा दिन लग जाता है। फिर मिराज के बाद पुणे और पुणे के बाद इसके जो स्टॉपेज भी बहुत कम है निज़ामुद्दीन तक। पुणे के बाद मनमाड है, फिर भुसावल है, फिर भोपाल है, उसके बाद एक स्टॉपेज और है, फिर झांसी, उसके बाद है निज़ामुद्दीन। और भोपाल में इसको तीसरा दिन लग जाता है। और ये चलती है वेडनेसडे और फ्राइडे को, यानी बुधवार और शुक्रवार। उसकी इसमें जो क्लासेस हैं जो कोचेस की, वो हैं स्लीपर, 3rd इकोनॉमी, 3rd AC, 2nd AC एंड 1st AC। उसका किराया है स्लीपर का 690, 3rd इकोनॉमी का 1700 रुपये, 3rd AC का 1805, 2nd AC का 2575 2575 और 1st AC का 4355 4355। अभी 8:56 हो चुके हैं और 1 घंटे से आउटर पे खड़ी है। मात्र 12 किलोमीटर दूर था, 1 घंटे से वहाँ खड़ी है और यहाँ 8:45 का टाइम है, 8:56 हो गए, अभी तक यहाँ पर लेकर नहीं आए इसको। और ये हैं हमारे सारे के सारे लोग। अब हम जा रहे हैं घर। आज है इस साल का आखिरी दिन। और ये हमारा सामान सारा मेरा बैग। यहाँ में और हमारी तरफ, यानी दिल्ली मुरादाबाद की तरफ इतना अंतर है। अभी हम रात ही पंखा चला के सोए थे, हालांकि मैं पंखे के नीचे नहीं सोया, बाकी लोग सोए थे, लेकिन मैं हाफ टी शर्ट में सोया था। हमारी तरफ होते हैं तो मैं सोता अंदर वार्मर पहन के और उसके ऊपर से कुछ स्वेटर वगैरह पहन के, तो वो भी रजाई के अंदर। और अभी ये कपड़े यहाँ तो इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली पहुँचते पहुँचते इनकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने अंदर वार्मर डाल रखा है। ऊपर ये शर्ट है, उसके ऊपर जैकेट की चैन खोल रखी है। ट्रेन है बहुत अच्छी है, स्टॉपेज काफ़ी कम है, इसलिए अगर लेट भी होती तो कवर कर लेती है। एक स्टॉपेज पर 51 मिनट लेट थी और यहाँ 1 घंटे बिफोर आ गई, हालांकि अभी यहाँ पर नहीं आई है। थोड़ी लेट भी होगी तो कवर आराम से कर लेगी, क्योंकि स्टॉपेज बहुत कम है और ट्रेन भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और ये आधे घंटा लेट हो गई है। कहाँ तो 1 घंटे से आउटर पे खड़ी थी और अब यहाँ आधा घंटा लेट आई है। यह कर्नाटक संपर्क क्रांति। यशवंतपुर हज़रत निज़ामुद्दीन कर्नाटक संपर्क क्रांति। रेलवे वाले भी मज़े ले रहे हैं, सोच रहे हैं इसके स्टॉपेज कम है तो कवर तो कर ही लेगी। आधा घंटा लेट कर दी। और जो हमारी सीट हैं वो 3 कोचेस में आई हैं, B1 में, B3 में और BE1 में। सीट सारी कंफर्म है, अच्छी बात है, क्योंकि 2 सीट हमारी वेटिंग में थी, वो कंफर्म हो गई बाद में। वो हैं, होते हैं, हाँ सब में होते हैं। ये है कर्नाटक संपर्क क्रांति। और संपर्क क्रांति जो ऐसे ट्रेनें हैं जो बनाई गई हैं देश की राजधानी दिल्ली को जो बाकी राज्य हैं उनके किसी महत्वपूर्ण शहर से कनेक्ट करने के लिए। रहा ये B1 और रहा ये B3 और एक है ये BE1। चलिए चलते हैं ट्रेन में।
इधर रहेगा 65, इधर है 9:52 हुए हैं और ट्रेन यहाँ से छूट चुकी है पुणे जंक्शन से और 52 मिनट लेट यहाँ पे हो गई है। 9 बजे यहाँ से छूटने का टाइम है।